हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट भारतीय रिजर्व बैंक संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत हेल्पफुल साबित होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 31 जनवरी 1930, 24 जून 1945, 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय पहली बार कहां स्थापित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय पहली बार कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के गवर्नर का वेतन 2.5 लाख होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे सिन्हा का आविष्कार किसने किया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। रुपे सिन्हा का आविष्कार किसने किया है? डी उदय कुमार, प्रणब मुखर्जी, संजीव बंसल, आदित्य कुमार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रुपे सिन्हा का आविष्कार किसने किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, डी उदय कुमार ने रुपे सिन्हा का आविष्कार किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, दिनेश भाटिया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास थे। उनका कार्यकाल मित्रों 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है। अब राजस्थान कैडर के 1990 बेस के आईएएस अधिकारी है संजय मल्होत्रा। उन्होंने आरबीआई का 24वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट मित्रों, आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बना है? तो संजय मल्होत्रा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के करेंसी नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1 रुपये के करेंसी नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाते हैं? एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव।
राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट को छोड़कर बाकी सभी करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? हरिलाल कानिया, सी.डी. देशमुख, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा गवर्नर भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी। आरबीआई के कौन सा गवर्नर भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं और आरबीआई के गवर्नर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह कब स्वीकार किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह रुपये कब स्वीकार किया गया था? वर्ष 2005, वर्ष 2010, वर्ष 2015, वर्ष 2018। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत सरकार ने रुपये का चिन्ह कब स्वीकार किया था? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2010 में भारत सरकार ने रुपये का चिन्ह स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये के करेंसी नोट पर कौन सा मंदिर दर्शाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, स्पर्धात्मक परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बुधेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 10 रुपये की करेंसी नोट पर कौन सा मंदिर दर्शाया गया है? 10 रुपये की जो नई नोट चलन में आई है उनमें कौन सा मंदिर दर्शाया गया है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपये की नोटों पर कर्नाटक के हम्पी के रथ की छवि है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। कितने रुपये की नोट पर कर्नाटक के हम्पी के रथ का छवि है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपये की नोट पर है हम्पी का रथ का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹500 की नोट पर कौन सी तस्वीर पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 500 रुपये की नोट पर कौन सी तस्वीर पाई जाती है? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, सांची का स्तूप, रानी की वाव। तो राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लाल किला का चित्र पाया जाता है ₹500 की नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपये की नोट पर सांची स्तूप की छवि पाई जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कितने रुपये की नोट पर सांची स्तूप की छवि पाई जाती है? 100 रुपया, 200, 500, 2000। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपये की करेंसी नोट पर सांची के स्तूप की छवि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव का चित्र कितने रुपये की नोट पर दिखाई देता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रानी की वाव का चित्र कितने रुपये की नोट पर दिखाई देता है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपये की नोट पर रानी की वाव का चित्र दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर मित्रों 3 वर्ष का कार्यकाल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार 1000 और 10,000 के करेंसी नोट कब बंद किया गया थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत में पहली बार 1000 और 10,000 की करेंसी नोट कब बंद किए गए थे? 1946, 1949, 1950, 1952। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों 1946 में भारत में पहली बार 1000 और 10,000 की करेंसी नोट बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कौन सा आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? माउंट बेल्टन योजना आयोग, साइमन कमीशन योजना आयोग, हिल्टन यंग कमीशन, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखांकन वर्ष अवधि क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 31 मार्च से 15 अप्रैल, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जून से 30 जुलाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नाणकीय वर्ष का समय क्या होता है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 30 जून तक का लेखांकन वर्ष यानी कि नाणकीय वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने हैं? 1 है, 2, 3 और 4। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर में कौन है? तो एच जानकी रमन है, टी रविशंकर है, एम डी पात्रा है और एम राजेश्वर राव। एक 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान कितने रुपए के नोटों को बंद किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1978 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कौन सी नोट बंद किया गया था? 1000, 5000, 10,000, उपरोक्त सभी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1000, 5000 और 10,000 ये तीनों करेंसी नोटों बंद किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय के गवर्नर कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई के सबसे लंबे समय के गवर्नर कौन थे? सर बेनेगल रामाराव, सी.डी. देशमुख, आर.एन. मल्होत्रा, शक्तिकांत दास। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय के कार्यकाल के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सर बेनेगल रामाराव। ये आरबीआई के सबसे लंबे कार्यकाल के गवर्नर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय संकट को कौन नियंत्रित करता है? IMF, RBI, SBI, SEBI। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत में वित्तीय संकट को कौन नियंत्रित करता है? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में वित्तीय संकट को नियंत्रित करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 की नोटों को बंद किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, जनवरी 2015, नवंबर 2014, दिसंबर 2014, मार्च 2017। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 500 और 1000 की करेंसी नोट कब बंद किया गया था? राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2014 में 500 और 1000 की करेंसी नोट बंद किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? यह क्वेश्चन मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार दो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1937, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1950, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1965, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1988। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1937 तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया है? रॉयल बंगाल टाइगर, ताड़ का पेड़, ए और बी दोनों, नारियल का पेड़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पत्र ये भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस बैंक को बैंक ऑफ बैंक के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, कौन से बैंक को बैंकों की बैंक नाम से जाना जाता है? एसबीआई, आरबीआई, एनबीआई, पीएनबी। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था सबसे पहले, और कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित कब किया गया था? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री की सलाह अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, उपरोक्त सभी। 1 रुपये की करेंसी नोट कौन जारी करता है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपया का करेंसी नोट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? जेम्स ब्राइड टेलर, ओसबोर्न स्मिथ, सीडी देशमुख, बेनीगल रामाराव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ओसबोर्न स्मिथ, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, 1 रुपये की करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, अध्यक्ष।
राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपये की करेंसी नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नोटों के लिए कागज के डिजाइन तैयार किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, होशंगाबाद, मैसूर, नागपुर, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नोटों के लिए कागज के डिजाइन तैयार किया जाता है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। होशंगाबाद और मैसूर में नोटों के लिए कागज की डिजाइन तैयार की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने वित्त मंत्री की भूमिका भी निभाई थी? लक्ष्मीकांत झा, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, आई.जी. पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने वित्त मंत्री की भूमिका भी निभाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तब गवर्नर कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, राष्ट्रीयकरण किया गया तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पर्यवेक्षण कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थानों का पर्यवेक्षण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा गवर्नर सबसे कम समय तक गवर्नर पद पर रहा है? ये क्वेश्चन मित्रों इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार दो। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा गवर्नर सबसे कम समय तक गवर्नर पद पर रहा है? एम नरसिम्हम, अमिताभ घोष, प्रणब मुखर्जी, आर.एन. मल्होत्रा। राइट आंसर होगा मित्रों अमिताभ घोष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक पद पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है? आरबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय, ए और सी दोनों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में मुद्रा समकालीन सिक्कों की ढलाई का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बार बार स्पर्धात्मक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से करेंसी नोट कहां छापे जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत में करेंसी नोट कहां छापी जाती है? नई दिल्ली, नासिक, मुंबई, लखनऊ।
जो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, नासिक में कौन सी नोट छापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी सरकारी टंकशाला कितने स्थानों पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत में सरकारी टंकशाला कितने स्थानों पर से स्थित है। 2, 3, 4 और 5। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसको भी स्टार मार दो। भारत में सरकारी टंकशाला कितने स्थानों पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 स्थानों पर स्थित है। कौन कौन सा 4 स्थान है, तो मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद, ये 4 स्थानों पर सरकारी टंकशाला है। उसके बाद मित्रों आरबीआई के सभी गवर्नर संबंधित इंपोर्टेंट माहिती देखिए। प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक थे। उनका कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष 90 दिन। दूसरे नंबर का जेम्स ब्रेड टेलर है, उनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 है। उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष 231 दिन है। तीसरा नंबर का सीडी देशमुख है, जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक 5 वर्ष और 323 दिन गवर्नर पद रहे थे। चौथा नंबर का गवर्नर सर बेनेगल रामाराव है, जो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक यानी कि 7 वर्ष 197 दिन तक रहे थे। सबसे लंबे समय का गवर्नर है सर बेनेगल रामाराव। 5वें नंबर के गवर्नर के.जी. अम्बेगांवकर थे, जो जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 यानी कि 45 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। 6ठे नंबर के गवर्नर एस.वी.आर. इंगार है, जो 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक 4 वर्ष 364 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। और 7वें नंबर के गवर्नर पी.सी. भट्टाचार्य, जो 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 5 वर्ष और 121 दिन पद पर रहे थे। 8वें नंबर के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा है, जो 2 वर्ष और 306 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। 9वें नंबर के बी.एन. आदरकर है, जो खाली 42 दिन पर गवर्नर पद पर रहे थे और एक सबसे कम समय के कार्यकाल के गवर्नर है। उसके बाद 10वें नंबर पर शाहरुख जगन्नाथन है, जो 4 वर्ष और 337 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। उसके बाद 11वें नंबर पे गवर्नर है एन.सी. सेनगुप्ता, जो 92 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। 12वें नंबर का के.आर. पुरी है, जो 1 वर्ष 255 दिन पर गवर्नर पद पर रहे थे। 13वें नंबर के एम. नरसिम्हन राव 211 दिन तक रहे थे। 14वें नंबर पर आई.जी. पटेल है, जो 4 वर्ष 288 दिन गवर्नर पद पर रहे थे। और 15वें नंबर मनमोहन सिंह है, जो 2 वर्ष और 120 दिन तक गवर्नर पद पर रहे। और 16वें नंबर का गवर्नर थे अमिताभ घोष, जो आरबीआई के गवर्नर के सभी गवर्नरों में सबसे कम समय के गवर्नर थे अमिताभ घोष। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 मात्र 20 दिन के लिए गवर्नर पद संभाला था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, आरबीआई के सबसे कम समय के कार्यकाल के गवर्नर कौन थे, अमिताभ घोष। उसके बाद 17वें नंबर पर आर.एन. मल्होत्रा है, उन्होंने 5 वर्ष 321 दिन गवर्नर पद संभाला है। 18वें नंबर पर एस. वेंकटरमन है, उन्होंने 1 वर्ष 365 दिन गवर्नर पद संभाला है। 19वें नंबर पर सी. रंगराजन है, उन्होंने 4 वर्ष 334 दिन पद संभाला है। 20वें नंबर पर बिमल जालान है, जिन्होंने 5 वर्ष 288 दिन गवर्नर पद संभाला है। और आगे देखिए मित्रों, 21वां गवर्नर वाई.वी. रेड्डी थे, जो 4 वर्ष 365 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। 22वें नंबर के डी. सुब्बाराव थे,
जो 4 वर्ष 364 दिन पर गवर्नर पद रहे थे। और 23वें नंबर के रघुराम राजन थे, जो 3 वर्ष के लिए गवर्नर पद पर रहे थे। 24वां गवर्नर उर्जित पटेल थे, जो 2 वर्ष और 98 दिन तक गवर्नर पद पर रहे थे। और 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास था, जो 12 दिसंबर 2018 से 11 दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 2 टर्म तक गवर्नर बने हैं। और उसके बाद नया गवर्नर कौन बना है, तो संजय मल्होत्रा 26वां गवर्नर बना है। तब से 11 दिसंबर 2024 से आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा है। तो ये थे मित्रों आरबीआई संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आरबीआई संबंधित करंट क्वेश्चन भी कवर किया गया है, जो सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।